हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग के बीच किस तरह से रिहायशी इमारतें जद में आ रही हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कावर शुबा इलाके में हमारी मौजूदगी है, जो कि दक्षिण लेबनान का एक इलाका है। और देखिए इस घर को किस तरह से निशाना बनाया गया। इसकी पहली मंजिल पर हमारी मौजूदगी है। आप देखेंगे जो लेंटर है वो पूरी तरह से एक उसमें बड़ा सुराग हो गया है और ये यहीं से संभवतः अटैक किया गया होगा। और अब ज़रा ये फर्नीचर देख लीजिए किस तरह से ये तबाह हो गया है। ये तस्वीर देखिए और वो मलबा आप देख सकते हैं सड़क पर, यहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ तमाम धूल मट्टी में, ये गर्द में यहाँ पर लिपटा हुआ है। देखिए एक और होल देखिए किस तरीके से इस होल को निशाना बनाया गया है। एक परिवार यहाँ रहता होगा और यहाँ पर स्थिति देखिए कि क्या बनी हुई है। और ये एक हॉल नज़र आ रहा है, इसको नुकसान हुआ है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। ये पूरा जो घर का हिस्सा है वो इसकी जद में आया है। पूरा यहाँ पर अटैक किया गया है। ये देखिए ये टीवी स्क्रीन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, टूटी हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। तो ये तस्वीर है यहाँ पर जिस तरीके से हमला लगातार इजराइल कर रहा है, रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी देखिए ये पूरा घर अंदर से तबाह हो चुका है। तो ये तस्वीर काफर शुबा इलाके में जहां हमें अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पूरी तरीके से जो घर है वो अंदर से ध्वस्त एक तरह से हो गया है। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई यहाँ पर रहा होगा तो कितना भयानक ये स्थिति रही होगी। देखिए तमाम जो किताबें, धार्मिक किताबें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। ये सब धूल का गुब्बार इस घर के अंदर है। स्थिति बेहद संकटपूर्ण बनी हुई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तरफ से भी कहा गया कि 8 अक्टूबर से ही वो इस जंग में है और स्थिति बेहद ख़राब है। तो समझ सकते हैं कि रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और हम हर जगह से, हर कोने से लेबनान के रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की आखिर किस तरीके से इजराइल रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है।